हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो सब्जेक्ट हम लोग आज बेसिकली यहाँ पे देखने जा रहे हैं, आई होप सो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत से बच्चों का था कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे भी कुछ वीडियोस आप बना दीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर आप कुछ वीडियोस बना दीजिए। लीजिए, वीडियो आपके सामने अवेलेबल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और स्पेशली ये सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना होता है स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं, या बच्चे जो लैटरल एंट्री के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली उनको ये टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, इंजीनियरिंग की तरफ अगर आपको इंटरेस्ट अगर कोई सब्जेक्ट पैदा करता है फर्स्ट ईयर से लेके, तो वो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही फंडामेंटल कह सकते हैं हमारा सब्जेक्ट है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू निकल के आता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, खास करके हम कह सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने वीडियो अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, कहीं से भी आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं, इंडिया में किसी भी कोना से अगर आप इस वीडियो को व्यू कर रहे होंगे, तो ये फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना होता है ये सब्जेक्ट को। और या जो बच्चे लैटरल एंट्री के होते हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आया है, इसके बारे में। और इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना, ये सब्जेक्ट एक्चुअली में पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके ऊपर हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको यहां पे बताते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली क्या है। आप लोगों ने, से बहुत से लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मैं समझता हूं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, वो ये है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं कि मैकेनिक्स इज ए branch of applied science which deals with the behavior of a body। बेसिकली बोलता यह है कि जो मेरा मैकेनिक्स है, ये एक अप्लाइड साइंस का एक वैसा ब्रांच है जो बेसिकली डील करता है किसी भी बॉडी के बिहेवियर के बारे में, जब उस बॉडी पे किसी भी तरह का हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा कि इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, कोई भी बॉडी आप देखेंगे, ठीक है, अगर बिहेवियर, एक क्वेश्चन यहां पे उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। देखिए, बिहेवियर कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस पर अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के वजह से उस बॉडी में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है उस बॉडी का शेप चेंज कर जाए, हो सकता है उस बॉडी का कोई साइज में चेंजेस हमारा आ जाए, हो सकता है उस बॉडी में कोई मोशन क्रिएट हो जाए, हो सकता है उसके अंदर किसी तरह का इंटरनल फोर्स जनरेट कर जाए। तो इस टाइप का अगर कोई बॉडी के अंदर मैकेनिज्म हो रहा हो किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के वजह से, तो अगर इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में अगर हमको स्टडी करने के लिए बोला जाए, तो इस पूरे स्टडी को बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं। तो मैकेनिक्स को बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए सिंपली बोलेगा कि डिफाइन मैकेनिक्स, या ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो आपसे कहेगा कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस which deals with the behavior of a body when a force is applied on it। सिंपल मतलब कि आपसे फिर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिहेवियर। बिहेवियर कहने का क्या मतलब होगा, तो बिहेवियर कहने का सिंपल सा मतलब होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी बॉडी है, इस बॉडी पे जब हम कोई फोर्सेस अप्लाई करेंगे, कोई भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के वजह से इस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आया, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं
मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में बेसिकली आपको यही सब पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप अगर अपना सिलेबस देखे होंगे तो आपको फंडामेंटल्स पढ़ाया गया होगा, फोर्स सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, फ्रिक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मैकेनिक्स में पढ़ाई जाती है। तो आई होप सो कि मैकेनिक्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ाया क्यों जाता है। इन शॉर्ट, मैकेनिक्स में आपको किसी बॉडी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है। जब आप उस बॉडी के ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से बॉडी की जो शेप में चेंजेस आया, उसके साइज में अगर कोई चेंजेस आया, उसके अंदर कोई इंटरनल फोर्सेस वगैरह जनरेट किया, इस टाइप की अगर मैकेनिज्म के बारे में आप जो स्टडी करते हैं किसी बॉडी का, वही हमारा आता है मैकेनिक्स में। अब यहां पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बॉडी। अक्सर आप देखिएगा मैं क्या कह रहा था यहां पे, मैंने बॉडी। अब देखिए, अगर मैं बॉडी की बात करूं सिंपली, तो आप जानते हैं अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी हमारा बहुत तरह का हो सकता है। बॉडी हमारा या तो सॉलिड टाइप हो सकता है, या तो बॉडी हमारा फ्लूइड के टाइप का हो सकता है। अगर आप बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारा कैसा कैसा हो सकता है, या तो बॉडी हमारा फ्लूइड हो सकता है, और या तो बॉडी हमारा कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो मैकेनिक्स में बेसिकली आपको जो बॉडीज पढ़ना होता है, वो दोनों टाइप ऑफ बॉडीज आपको देखने को मिल सकती है। या तो बॉडी हमारी फ्लूइड हो सकती है, कोई भी फ्लूइड हमारे पास हो सकती है जिसमें हम कोई फोर्स लगाएंगे, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके विस्कोसिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फ्लोज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा फ्लूइड से रिलेटेड स्टडी हो गया, अगर हमारी बॉडी फ्लूइड है। सिमिलरली अगर बॉडी हमारी सॉलिड है तो हम सॉलिड बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आया, वो बॉडी किस टाइप से बिहेव की। ये सारा स्टडी हमारा किस में हो सकता है, सॉलिड बॉडी में। तो इसीलिए मैकेनिक्स कह सकते हैं एक बेसिक सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हमको एक आइडिया देता है, जो हमको एक ओवरव्यू देता है किसी भी बॉडी को स्टडी करने में, जैसे फ्लूइड बॉडी या फिर सॉलिड बॉडी। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे, जैसे आप आगे के सेमेस्टर्स वगैरह में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो मेरा मैकेनिक्स होता है, जो मेरा मैकेनिक्स होता है, इसको फर्दर हम लोग दो ब्रांचेस में, या कह सकते हैं दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और एक हमारा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब कहने का है कि आप फर्स्ट ईयर में तो एक बेसिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे ही फर्दर आगे जाते हैं तो मैकेनिक्स को फर्दर हम लोग जो है बाइफरकेट कर देते हैं दो डिफरेंट फील्ड्स में। इन शॉर्ट, कि जैसा कि आपने देखा कि मेरा बॉडी या तो फ्लूइड भी हो सकता है, या तो बॉडी मेरा सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और उसमें आपको फ्लूइड के बारे में भी पढ़ने के लिए बोला जाए और उसी सब्जेक्ट में आपको सॉलिड के बारे में भी पढ़ने के लिए बोला जाए, तो आप भी समझ सकते हैं कितना टिपिकल हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, कितना टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए चीजें कि एट ए टाइम हम एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही सब्जेक्ट के अंदर सॉलिड बॉडी के बारे में भी पढ़ रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम फ्लूइड बॉडी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। इस वजह से इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई आप जो स्टडी करें, एक प्रोसेस में आपका स्टडी हो और स्टडी आपका बहुत अच्छे से हो सके, सिंपल फॉर्म में हो सके, इसीलिए मैकेनिक्स को फर्दर दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर आपको सॉलिड बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हुआ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको आप शॉर्ट में मॉस भी कहते हैं। आगे के सेमेस्टर्स में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स कहने का मतलब है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम स्पेशली पढ़ते हैं फ्लूइड से रिलेटेड मैकेनिज्म के बारे में, कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड होगा, उस पर अगर हम कोई लोड अप्लाई करेंगे या उस पर किसी तरह का अगर लोड आ रहा होगा, उसके फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके विस्कोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा स्टडी जो हमारा होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो आई होप सो कि मैकेनिक्स क्या है आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। और मैकेनिक्स में जो आपको बॉडीज में जैसे कह रहा था कि डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी, तो बॉडी हमारा सॉलिड भी हो सकता है और बॉडी हमारा लिक्विड भी, सॉलिड भी हो सकता है और हमारा फ्लूइड भी हो सकता है, राइट। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि अभी जो पर्टिकुलर मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके अंदर हम लोग को फिर क्या पढ़ना है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को किस टाइप के बॉडी के बारे में पढ़ना होता है। तो अभी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा एक सॉलिड बॉडी के बारे में। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अभी तो आप कह रहे हैं कि सॉलिड बॉडी के लिए तो मेरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक सब्जेक्ट ही है जो हमको
आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ना है। फिर इसमें क्या हमारे लिए नया पढ़ने को है, देखिए इसमें नया पढ़ने को ये है कि जो सॉलिड बॉडी आप यहां पे देख रहे हैं, अब ये सॉलिड बॉडी भी दो तरह का होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आपको सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, अब यहां पे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें फिर क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जो सॉलिड बॉडी होती है अब ये फर्दर दो तरह की होती है। अब वो दो तरह की हमारी क्या क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। सॉलिड बॉडीज आर ऑफ फर्दर टू टाइप। एक हमारे पास होती है रिजिड बॉडी और एक हमारी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, तो मालूम इन शॉर्ट हमको ये चल गया कि मेरा जो सॉलिड बॉडी था इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप। एक हमारा रिजिड बॉडी और दूसरा हमारा हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक छोटा सा समरी दूं, तो जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो आप यहां पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो मैकेनिक्स का फर्दर सब डिवीजन है, उसमें बेसिकली जो टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी की सारी बॉडी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। कैसी बॉडी होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम लोग को जो सॉलिड बॉडी देखने को मिलेगा वो सारी की सारी बॉडी कैसी होगी? वो सारी की सारी बॉडी हमारी होगी रिजिड बॉडी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी? आखिर इन दोनों टाइप ऑफ बॉडीज में क्या डिफरेंस है वो बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। अब हम यहां पे लिखते हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ बॉडी। टाइप्स ऑफ बॉडी, टाइप्स ऑफ बॉडी का मतलब मैं सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूं। दो तरह की बॉडीज मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है रिजिड बॉडी और दूसरा हमारे पास होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है भाई साहब इन दोनों टाइप ऑफ बॉडीज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम समझते हैं रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। देखिए रिजिड बॉडी बेसिकली हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बॉडी को, अगर मैं बिल्कुल सिंपली डिफाइन करना चाहूं, वैसा टाइप ऑफ बॉडी जिस बॉडी पे अगर हम कोई लोड अप्लाई करें तो लोड अप्लाई करने के वजह से अगर वो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाए या वो बॉडी ब्रेक कर जाए विदाउट अंडर गोइंग एनी डिफॉर्मेशन, ठीक है, उस टाइप के बॉडी को कहेंगे रिजिड बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी में या तो ये अपना ये शेप को परमानेंटली चेंज कर ले, ऐसा नहीं हो कि जब हम इससे लोड रिमूव करें तो बॉडी अपने शेप को वापस से रीगेन कर ले, या तो रीगेन कर ले या तो कोशिश भी करे रीगेन करने का। अगर वैसा कुछ भी मैकेनिज्म अगर कोई बॉडी नहीं शो कर रहा है, जस्ट इस पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से या तो बॉडी हमारा ब्रेक हो जा रहा है या फिर कह सकते हैं इस बॉडी के अंदर कोई भी अमाउंट का डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रहा है, इन द सेंस के मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स हम लगाएं तो बॉडी डिफॉर्म करे, फोर्स को हम रिमूव करें तो बॉडी अपने शेप को रीगेन या तो पूरी तरीके से भी कर ले या तो कोशिश भी करे रीगेन करने का। अगर इस टाइप का मैकेनिज्म अगर कोई बॉडी नहीं शो कर रहा है तो वैसे बॉडी को हम लोग कहेंगे कि मेरी बॉडी क्या है? रिजिड है। ठीक है, अब रिजिड बॉडी का मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। अब दूसरा आता है डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसा कि आप नाम से भी लग रहा है डिफॉर्मेबल, वैसा बॉडी जिसपे अगर हम कोई लोड अप्लाई करें तो लोड अप्लाई करने के वजह से वो बॉडी हमारा क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा, और जैसे लोड को हम रिमूव करेंगे तो बॉडी क्या करेगा? अपने शेप को वापस से रीगेन कराने की कोशिश करेगा। या तो हो सकता है बॉडी परमानेंटली अपने शेप को रीगेन कर ले, या कोशिश करेगा जरूर कि हम जितना भी हो सकता है अपने शेप को रीगेन कर पाए। तो अगर वैसा मैकेनिज्म अगर कोई बॉडी शो करता है जिसमें बॉडी ट्राई कर रहा है मोरलेस के अपने शेप को हम रीगेन कर लें, या हो सकता है परमानेंटली अपने शेप को रीगेन करा ले, तो वैसे बॉडी को कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। और प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो दुनिया की हर बॉडी जो आपको देखने को मिलेगी सारी की सारी होती है क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी। सारी की सारी बॉडी जो आपको देखने को मिलती है वो सारी की सारी डिफॉर्मेबल होती है। भले हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है,
हो सकता है हम उसको अपने नेकेड आईज से नहीं देख पा रहे हैं, बट इट इज डिफॉर्मेबल। माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है वो डिफॉर्म जरूर कर रही होगी, तो वैसे बॉडी को कहते हैं क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी। फिर आप क्वेश्चन उठ रहा होगा सर फिर रिजिड बॉडी कहां देखने को मिलता है? देखिए, प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको एक आइडिया दिया जाता है रिजिड बॉडी का, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक रिजिड बॉडी पे अगर हम कोई लोड अप्लाई करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। इस आइडिया को देने का पर्पस ये होता है कि आपका कोई भी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जब आप आगे के सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब आपको बॉडीज दिए जाएंगे, सॉलिड बॉडीज, तो उसके जब मैकेनिज्म के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो देखा यह जाता है कि उसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है किसी भी बॉडी का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है वो होता है। तो स्टडी को सिंपल करने के लिए, हम अपने स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए कई बार हम ये अज्यूम करते हैं अपने कैलकुलेशन में कि मेरी बॉडी रिजिड है, और रिजिड अज्यूम करने से हमको फायदा ये होता है कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। इसलिए हम लोग को रिजिड बॉडी का कह सकते हैं एक ओवरव्यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको दिया जाता है। जैसे ही आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आगे जाएंगे, जैसे आप जब आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानेंगे, तो वहां पे आपको जितनी भी बॉडीज मिलेगी जो कि प्रैक्टिकली देखने को मिलती है, सारी की सारी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो आई होप सो कि टाइप ऑफ बॉडी से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपने क्या क्या देखा? आपने सबसे पहले देखा व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें आपने देखा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक अप्लाइड साइंस का एक वैसा ब्रांच है जो किसी बॉडी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है जब उस बॉडी पे किसी अमाउंट का हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, बिहेवियर का मतलब होगा कि जब इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगाया होगा, उसकी वजह से उस बॉडी के शेप में क्या चेंजेस आया, उस बॉडी में हो सकता है कुछ मूवमेंट आ गया हो, उसका साइज हो सकता है कुछ चेंज कर गया हो, इस टाइप का, अगर या उसके अंदर कोई इंटरनल फोर्सेस वगैरह जनरेट कर गया हो, इस टाइप की पूरी मैकेनिज्म की स्टडी होती है मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स में जो बॉडीज होते हैं वो डिफरेंट, दो तरह के बॉडीज हमको देखने को मिल सकते हैं, या तो बॉडी हमारी फ्लूइड नेचर की होगी या बॉडी हमारी सॉलिड होगी। इसलिए मैकेनिक्स को फर्दर दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक हमारा आया फ्लूइड मैकेनिक्स और एक आया हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने फ्लूइड के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया, और सॉलिड बॉडी में हमने सॉलिड बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो टाइप ऑफ बॉडी हमको पढ़ाई गई वो एक सॉलिड बॉडी थी, लेकिन सॉलिड बॉडी आर ऑफ फर्दर टू टाइप था हमारा, एक था हमारा रिजिड और दूसरा था हमारा डिफॉर्मेबल। तो रिजिड बॉडी में हमने देखा कि वैसी बॉडी जिसपे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से बॉडी अब या तो अपने शेप को परमानेंटली चेंज कर गया या विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफॉर्मेशन बॉडी हमारा ब्रेक कर गया। या और डिफॉर्मेबल बॉडी में हमने क्या देखा कि एक वैसी बॉडी जिसपे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से बॉडी हमारा एक सर्टेन अमाउंट से डिफॉर्म किया, और जैसे ही मैंने एक लोड को हटाया, जैसे एक रबर प्लास्टिक रबर को देखें आप, रबर को खींचते हैं तो क्या होता है, डिफॉर्म करता है, जैसे छोड़ते हैं तो रबर अपने शेप को क्या करता है, रीगेन कराता है, उसी टाइप उसी को कहेंगे डिफॉर्मेबल। वही होता है डिफॉर्मेबल, जो रबर का एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी के और टाइप्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड डिस्कशन। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग मैकेनिक्स के मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स आया क्यों, मैकेनिक्स आपको पढ़ाया क्यों जाता है। अब जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेगी, जैसे आपको मिलेगा फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए, इक्विलिब्रियम्स के बारे में, फ्रिक्शंस के बारे में, उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स के बारे में, इस टाइप की बहुत सारी स्टडीज आपको देखने को मिलेगी। तो वो आने वाले लेक्चर्स में आपको वो सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक हमको ओवरव्यू देना था आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सब्जेक्ट है क्या। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा मैकेनिक्स के ऊपर। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आपको लगता है कि हमको मैकेनिक्स बताना चाहिए, अगर आपको मैकेनिक्स लग रहा है कि मुझसे पढ़ना है, तो टास्क आपको याद है क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको मैक्सिमम शेयर करना है बच्चों के बीच में, मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, खास करके जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं और जो बच्चे लैटरल एंट्री के हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपको मैकेनिक्स का
और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको मैकेनिक्स के और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे आपको वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बेसिस पे मैं फर्दर वीडियोस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एज इट इज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको किसी तरह का क्यूरीज है, किसी तरह का अगर आपको डाउट है, मैंने नंबर अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन गो एंड कॉल मी। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश कीजिएगा अगर आप बात करना चाहें तो कोशिश कीजिएगा 10 AM से लेके 4 PM के बीच में आप मुझे कॉल कर लें। इसके बाद भी मेरे से बात हो जाएगी, बट हो सकता है माइट बी मैं आपका कॉल ले पाऊं, कई बार कॉल नहीं भी ले पाऊं, इसलिए कोशिश कीजिएगा इस बीच में कॉल करें तो मेरे से बात हो जाएगी। बाकी लाइव से रिलेटेड अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लाइव सेशन चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा मैं आपको लाइव पढ़ा दूं, तो वो टोटली डिपेंड करेगा आप लोग के रिस्पांस के ऊपर। अगर आप लोग का रिस्पांस मुझे बहुत पॉजिटिव सेंस में मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं इस सब्जेक्ट को आपको लाइव पढ़ा दूं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं अभी लाइव ले रहा हूं बच्चों लोग का, वैसे ही मैं आपको बिल्कुल लाइव कोशिश करूंगा पढ़ाने का, या नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा दूंगा और उसके जस्ट डे मैं फिर लाइव आ जाऊंगा। आपको जो भी डाउट होगा उस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे लाइव में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब आप ये डिसाइड करना है आप लोगों को, तो चैनल कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या आपका है। बाकी लाइव से रिलेटेड इंस्टाग्राम हैंडल मैंने नीचे दे दिया है, जो भी लाइव से रिलेटेड डिस्कशन होगा, चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को ओवर किया जाए और लेट्स सी कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।